कोविड-19 और लॉकडाउन के बाद सभी जगह पर नौकरियों की जॉब्स की बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। लेकिन जैसे जैसे कोरोना कंट्रोल में आ रहा है और अनलॉक की स्थिति बन रही है, वैसे वैसे नौकरियों के जॉब्स के रिक्वायरमेंट्स के नए नए सुनहरे अवसर हमारे सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक सुनहरा अवसर आपके लिए टेक समूह बुरहानपुर लेकर आया है। बुरहानपुर टेक समूह में ASO के पदों पर भर्ती होने वाली दोस्तों, ये ASO क्या होता है, कितने पद हैं, कहाँ आवेदन करना होगा और जॉब कहाँ पर मिलेगी, क्या रहेगी सैलरी, इन सभी बातों को लेकर हम आपके सामने वीडियो लेकर आए हैं। और हम सिर्फ आपको इंग्लिश ही नहीं सिखाते, आपके लिए जो जानकारी ज़रूरी है, आपको जॉब्स कहाँ मिलेंगी, सबकी जानकारी हम आपके लिए दोस्तों लेकर आते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन पर भी हिट कर दीजिए ताकि आपको हर वीडियो की जानकारी मिलती रहे। टेक समूह बुरहानपुर, हम जानते हैं कि पाइप्स की दुनिया में एक लीडिंग नाम है, एक नामी कंपनी है पाइप्स की दुनिया में टेक समूह। अब इन्होंने भर्ती निकाली है 40 पदों पर ASO यानी एरिया सेल्स ऑफिसर। ये एरिया सेल्स ऑफिसर क्या होता है? एरिया सेल्स ऑफिसर, जैसे कि एरिया यानी क्षेत्र होता है, सेल्स यानी बिक्री, ऑफिसर यानी अधिकारी। आपको एक पर्टिकुलर क्षेत्र में कंपनी के प्रोडक्ट्स की बिक्री बढ़ाना होती है, कंपनी के प्रोडक्ट्स के लिए काम करना पड़ता है, उसे कहते हैं एरिया सेल्स ऑफिसर। ठीक है साथियों, अब ये नौकरी आपको किन किन क्षेत्रों में मिल सकती है, मतलब किन राज्यों में आपको मिल सकती है, इसकी जानकारी हम आपको दे देते हैं और कैसे आपको आवेदन करना है, ये पूरी जानकारी आपको दोस्तों मिल जाएगी। टेक समूह पाइप्स एंड प्रोडक्ट्स लिमिटेड इज लुकिंग फॉर कॉम्पिटेंट। ये कॉम्पिटेंट का अर्थ होता है सक्षम, कुशल, दक्ष, यानी कंपनी सक्षम, कुशल, दक्ष एम्प्लॉय चाहती है। वो चाहती है कि ऐसा हमको एम्प्लॉय मिले जो सक्षम हो, कुशल हो, दक्ष हो। अभी देखिए कि पोस्ट कौन सी है, तो नेम ऑफ द पोस्ट हम देखते हैं यहाँ पर, तो एरिया सेल्स ऑफिसर जो हमने अभी बात की, एरिया सेल्स ऑफिसर क्या होता है। और वैकेंसी कितने पदों पर है, तो ये वैकेंसी है साथियों 40 पदों पर। 40 पदों पर ये वैकेंसी है। और इस वैकेंसी के लिए आपको क्या एजुकेशन होना चाहिए आपका, तो आप ग्रेजुएट होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। किसी भी संकाय में आप PG हो सकते हैं या ग्रेजुएट हो सकते हैं। और एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगा गया है, तो एक्सपीरियंस कम से कम 1 साल से 5 साल तक का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप आवेदन कर दीजिएगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी तो शायद आपको जॉब मिल जाए। और बात आती है फिर सैलरी की, सैलरी कितनी मिलेगी, सभी के प्रश्न रहता है। तो सैलरी आपको मिलेगी साथियों एज़ पर एबिलिटी। एज़ पर एबिलिटी, आपकी योग्यता कितनी है और आप इंटरव्यू में कैसे अपनी बात रख पाते हैं। यानी इंटरव्यू में अगर आप अच्छे से अपनी बात रखते हैं, कम्युनिकेशन स्किल अगर आपकी अच्छी है और आप अगर अच्छे से अपनी बात रखते हैं, तो इंटरव्यू के आधार पर भी और आपकी एबिलिटी के आधार पर आपको सैलरी मिल सकती है दोस्तों। उस आधार पर अभी ये जॉब आपको किन किन राज्यों में मिल सकती है, तो आप नीचे देख सकते हैं कि इसका जो एरिया है न, एक तो आपको ये जॉब मिल सकती है मध्य प्रदेश में, हमारे मध्य प्रदेश में, या महाराष्ट्र में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और तमिलनाडु में। इन राज्यों में एरिया सेल्स ऑफिसर के लिए आपको नियुक्ति मिल सकती है, इस पोस्ट पर आपको जॉब मिल सकती है। अभी कम्युनिकेशन स्किल हमारी अच्छी होनी चाहिए, तो नीचे लिखा हुआ है मस्ट हैव कम्युनिकेशन स्किल, यानी कैंडिडेट जो है उसी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है, इसको जरा हम समझ लेते हैं। कैंडिडेट मस्ट हैव कम्युनिकेशन स्किल्स। अब ये कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होते हैं? कम्युनिकेशन का अर्थ होता है बातचीत, संचार, संप्रेषण, और स्किल का अर्थ होता है योग्यता, कुशलता, कला। हम में कम्युनिकेशन स्किल्स यानी बातचीत की कला होना चाहिए, संप्रेषण की संचार कला हमें आना चाहिए। अब हम अपनी बात सामने वाले व्यक्ति से, ग्रुप से, समूह से, लोगों से 1 to 1 या फिर मीटिंग में या फिर सेमिनार के माध्यम से हम जहाँ भी अपनी बात रखते हैं, तो उस बात को इस परफेक्ट ढंग से रखना कि सामने वाले व्यक्ति को हम अपनी बात से राज़ी कर सकें और उसे हम कन्विंस कर सकें। इसे कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स किसी भी भाषा में हो सकती है,
और अगर आपको थोड़ी सी अंग्रेजी आती है तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि हम जब दूसरे राज्यों में काम करते हैं जहाँ पर हिंदी कम समझी या बोली जाती है तो वहाँ हमें इंग्लिश की ज़रूरत पड़ सकती है। हमने भाषण कैसे दे, कैसे अपनी बात रखें, इस पर भी वीडियो बनाया है दोस्तों, तो उसको भी आप देखकर समझ सकते हैं। और कम्युनिकेशन स्किल, संचार की, संप्रेषण की जो कला है, बातचीत की जो कला है, वो अगर आपकी अच्छी रहती है तो आप बहुत अच्छे से कंपनी के लिए भी काम कर सकते हैं और खुद की पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी अच्छे से कर सकते हैं। अब कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, किस तारीख तक अप्लाई करना है, ये भी दोस्तों हम देख लेते हैं। तो एलिजिबल कैंडिडेट कैन फॉरवर्ड देयर रिज्यूमे। आप जो है आपका रिज्यूमे, जो बायोडाटा हम जिसको कहते हैं यानी रिज्यूमे, उसको आप भेज सकते हैं ईमेल पर hrd@texmopipe.com। इस ईमेल एड्रेस पर आप आपका रिज्यूमे भेज सकते हैं। और किस तारीख तक भेजना है तो 20 जून 2021, 20/6/2021 तक आप आपका रिज्यूमे hrd@texmopipe.com पर भेज सकते हैं। और मोबाइल नंबर भी यहाँ पर दिए हुए हैं, इन मोबाइल नंबर पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं साथियों। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम का है दोस्तों तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बाकी लोगों तक भी जानकारी भेजिए। और इस चैनल को आप जो प्यार देते हैं उसके लिए हृदय से आपका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।